सम्मोहन क्या है और क्या ये एक मतलब तांत्रिक नाम है हिप्नोटिज्म के लिए? सभी समाधि वाले लोगों के अंदर सम्मोहन की शक्ति होती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों? चेतना को बुद्धि पर से हटा दिया जाता है। एक्चुअल प्रोसेस ये है। बट चेतना बुद्धि पे से हटती कब है? जब प्राण शक्ति लो कर दो किसी की। प्राण शक्ति कैसे लो करोगे? कोई और खा ले उस प्राण शक्ति को। कौन खाएगा? तामसिक शक्तियां, भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसी चीज उसकी प्राण शक्ति खा लेगी, काम हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? वो जो भूत प्रेत जिन शक्ति है वो भूखी शक्ति होती है। तामसिक शक्तियां एक भूखी शक्तियां कहलाती हैं। वो जाती नहीं है कभी भी। तो जिसने करवाया वो आदमी क्या करेगा? जो तांत्रिक है या जो ओझा है वो क्या करेगा? उसके पास वो वापस आ जाएगा, कहेगा अब मैं तुझे खाऊंगा। तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, इसने कराया था ना, इसको खा। सुना था कि पूरे के पूरे परिवार के ऊपर वशीकरण हो सकता है या पूरे विलेजेस के ऊपर भी होता है। हाँ। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वशीकरण लंबे ड्यूरेशन। जैसे मैं उत्तराखंड गई थी या ऐसे जाते रहते हूँ, तो उत्तराखंड में एक साहब थे अच्छे खासे अपने ऑफिस में काम करने वाले, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। सोचो, उन्होंने सिद्धि करके, तपस्या करके कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा था। और वो उन्होंने तब सिद्ध कर लिया था जब वो 17-18 साल के होंगे। और हर वक्त वो एक अजीब से उसमें रहते थे कि मैंने इससे बात नहीं की, इसका सुना नहीं थी, मुझे खा लेगी, ये मुझे खा जाएगी। खाती ही थी वो, एक्चुअली लिटरली उन्हीं की प्राण शक्ति खा जाती थी। तो वो ढूंढ रहे थे, बात कर रहे थे कि इसको कैसे हटा सकते हैं। मैंने कहा हटा सकते हैं, कर सकते हैं, बट इसे भेजेंगे कहाँ, पहले वो सोचो। तो वो जो कर्ण पिशाचिनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पर सुन लेती है। फिर वो बताती है, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आया, ठीक, तो उसका काम क्या है? ये अभी अभी लड़के आया है अपने घर से, नमस्ते, जय शिवाय। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमें भेजते रहिए। आज फिर हमारे साथ योगिनी जी हैं और आज हम एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, टॉपिक लंबा होने वाला है, क्योंकि छोटे शॉर्ट रील में अगर आप समझ सकते होते तो हज़ारों रीलें ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं और वो चीज़ें समझ में आ गई होती। तो योगिनी जी, प्रणाम आपको भी। और आज हम क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हो आज आप? अरे हाँ, आज मैं डेट मिल्क शेक पी रही हूँ, नो स्मूदी। डेट मिल्क शेक, अच्छा। वेरी सून ये नाम बदलना पड़ेगा, स्मूदी टू समाधि। क्यों? क्योंकि हम स्मूदी नहीं पी रहे हैं। मैं कुछ और ही खा पी रही हूँ इधर इसके। Anyway, माँ, आज का टॉपिक ऐसा बहुत हिंदी नाम बनाना पड़ेगा हमें, यू नो, छोले भटूरे से समाधि। बताइए। हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत डेंजर है। डेंजर है? हाँ, हम काले जादू के बारे में बात करेंगे। अच्छा। मेरा इतना नॉलेज नहीं है इस टॉपिक में, बट फिर भी मैंने काफी वीडियोस देखे और जो भी मेरे प्रश्न आए वो मैं आपको पूछना चाहती हूँ आज। तो हम शुरू करते हैं कि सम्मोहन क्या है और क्या ये एक मतलब तांत्रिक नाम है हिप्नोटिज्म के लिए? और मैंने देखा है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज वगैरह ये यूज करते हैं लार्ज मासेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसके बारे में आप हमें और थोड़ा समझाइए। देखिए, हाँ, हिप्नोटिज्म क्या है, और वो तो एक अपने आप में एक डेवलप्ड साइंस भी है हिप्नोटिज्म, तो ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। हम अपने हिंदी वाले सम्मोहन की बात करते हैं। सम्मोहन हिंदी का जो शब्द है वो हमारे अंदर की एक शक्ति है, प्योर शक्ति है वो, ठीक है। शक्तियाँ हमेशा ठीक ही होती हैं अनटिल अनलेस कि आप उसका कोई गलत प्रयोग ना करो, है ना। आपकी जो विचार हैं, आपका जो इंटेंशन है, आपके अंदर का जो धारणा है वो गलत हो सकती है, इरादा गलत हो सकता है, आपका संकल्प गलत हो सकता है, आपका
शक्ति तो ठीक ही है तो है। तो सम्मोहन शक्ति हम सबके अंदर होती है। सम्मोहन शक्ति का ओरिजिनल काम क्या होता है कि आप देखोगे कि वो सम्मोहन शक्ति पैदा कैसे होती है, प्यार से, भक्ति भावना से, डर से। जैसे बच्चा कैसा होता है, माँ से सम्मोहित रहता है, एक तरह से माँ की हर बात मानता है। कुछ लोग तो 30-35 साल के बाद भी अपनी माँ की सारी बातें आंख बंद करके मान लेते हैं। तो क्या माँ ने उनको सम्मोहित कर रखा है ना? कुछ लोग अपनी पत्नी की बहुत बात मानते हैं, ठीक। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अंधी हो जाते हैं और सब सम्मोहित हो जाते हैं। तो अगर आप देखो ना, वो एक नशा जैसा हो जाता है। जब अटैचमेंट इतनी बढ़ जाए आपके अंदर तो वो सम्मोहन ही है। राग बढ़ जाए, वो राग की वो उस शक्ति का काम है राग उत्पन्न करना सामने वाले के अंदर। बट आप सामने वाले के अंदर वही उत्पन्न कर सकते हो जो आपके अंदर खुद है ना? अगर आपके माँ के अंदर प्रेम ही ना हो बच्चे के लिए, तो आप बहुत छोटे से बच्चे को देखो, वो माँ से विमुख हो जाएगा, पापा के पास ज्यादा रहेगा वो बच्चा। क्यों? कि वो माँ के अंदर वो लेवल ऑफ राग नहीं है, जो अनुराग नहीं है, वराग नहीं है, जो बच्चे को दिया जा सकता था। तो ऐसे बच्चा विमुख हो गया। तो ये है। अब लोग क्या करते हैं कि ये सारी शक्तियाँ उससे भी आती हैं, ज्ञान से भी आती हैं। बुद्धि जिनकी बहुत प्रखर हो जाती है, जो बहुत ध्यान समाधि वैरागी हो जाते हैं, उनके अंदर भी सम्मोहन शक्ति होती है। और उनके अंदर की सम्मोहन शक्ति इतनी प्योर होती है, गलत लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती हो है ना? और वो जानबूझ के उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे होते। सभी समाधि वाले लोगों के अंदर सम्मोहन की शक्ति होती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों? वो किसी की जरूरत है तो आ जाएगा, है ना? सो कंट्रोल क्या करना, उसको ये क्या करना। लेकिन अब आप बिजनेस में आ जाओ, फिर चाहे वो आध्यात्म का बिजनेस हो, कुछ लोग वो भी करते हैं ना, या ज़रूरतों का बिजनेस हो, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो। तो लोग क्या चाहते हैं कि लोग हमारे बस में रहें, है ना? क्यों? कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? लोग, दूसरे लोग। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी मेहनत आपको ऊपर ले जाती है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो सब मेरे कंट्रोल में रहें। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये सब मेरे वश में रहें, मेरे कंट्रोल में रहें, वहाँ हम कहते हैं कि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। किसी को क्यों? आप इतना अच्छा कर दो ना किसी के साथ कि कोई बंध जाए आपसे, रह जाए आपके साथ। बांधना क्यों है? तो एक होता है कि किसी को फ्रीडम से अपने साथ रखना, उसकी फ्रीडम है। तो गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है वो ऐसा ही होता है, फ्रीडम वाला होता है। सम्मोहन होता है, उसके अंदर राग होता है, भक्ति होती है, लेकिन उसके अंदर एक फ्रीडम है। गुरु ने कोई आपको पकड़ नहीं रखा, बांध नहीं रखना, आपको जब जहां जाना चले जाओ, ठीक है। लेकिन तांत्रिक क्या करते हैं? इसका गलत प्रयोग करते हैं। 4 मंत्र सिखा दिए या कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, और आपके अंदर बहुत राग आया हुआ था ऑलरेडी किसी के प्रति। कुछ लोगों को अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड वापस चाहिए जो चली गई है, किसी को अपनी पत्नी वापस चाहिए जो चली गई है, किसी को किसी और को बस में रखना है, किसी को किसी और पॉलिटिशियन को बस में करना है, या किसी अधिकारी को बस में करना है। तो लोग ऐसी ऐसी विचित्र हरकतें करते रहते हैं, और उसके लिए वो किसी भी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। क्या ये काम करता है? हाँ, 100% काम करता है। सम्मोहन सबसे इजी विद्या है। क्यों? कि लोगों के अंदर राग का बस जाना सबसे आसान काम था सभी के अंदर राग है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम वो हॉलीवुड बॉलीवुड के वो सब प्रेम संगीत में नहाए नहीं रहते, पोएट्री में नहीं रहते। कितना राग है, और कुछ नहीं तो कुत्ते बिल्ली रख के भी राग निकाल रहे हैं, है ना? तो राग की अति हो चुकी है लोगों के अंदर। तो लोगों पर राग, पशु पक्षियों पे राग, जानवरों पे राग, इस पे राग, उस पे राग। बांध लें बस, ये मेरा ही हो जाए। ये जो एक खराब संकल्प है, ये जो एक खराब डिज़ायर है, वो उल्टे सीधे काम करने पर आपको मजबूर करती है, और आप चल देते हो कि नहीं, मुझे तो ये इंसान से प्यार है, ये जा कैसे रहा है, ये मेरे ही पास रहना चाहिए था। ये धन से प्यार है मुझे, ये आदमी मुझे धन देता है तो ये आदमी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था। ऐसे तो लोग करते हैं, काम करती हैं वो चीज़ें। उसके रिपरकशन भी हैं, उसके बहुत से बहुत खराब कर्मा भी बनता है। माँ, आपने कहा ये बहुत इजी है करना। हाँ। तो
मतलब लिटरली क्या 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 करना पड़ता है? कोई मंत्र है, मंत्र जाप है, या कोई व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर डन ताकि ये मतलब कि क्या आप हमें हर किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रैक्टिसेस है, बट आप एक रफली बता दें कि हाँ, क्या एग्जैक्टली करते हैं एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना, सीधी सी बात है, ठीक है, करते ही जाना और पूरे फुल बिलीफ, फुल इमोशनल इंटेंसिटी के साथ उसको रिपीट करते जाना, है ना, तो वो हो ही जाएगा। लेकिन कई बार नहीं भी होता। सामने वाला अगर स्ट्रांग है ना, वो अपने आप में स्व स्थित है, स्व में स्थित है, वो आदमी स्वस्थ आदमी है वो, है ना, उसके अंदर भय नहीं है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसके अंदर ज्ञान धर्म की शुद्धि है, ऐसे इंसान के ऊपर सम्मोहन कोई काम नहीं करने वाला है आपका। चाहे आप कितने ही, जैसे एक कहावत है ना हिंदी में, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मर जाते, ठीक है, मतलब अगर कौओं को मरे हुए जानवर का मांस खाना है तो कौवे रोज रोज सोचें कि जानवर मर जाए, उससे जानवर नहीं मरते। तो ऐसे ही अच्छे भले लोगों पे नहीं जाता। तो अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको एक्चुअली करने के लिए कई बार जो भी तांत्रिक हैं या जो भी लोग हैं जो ये सब करते हैं, कई बार वो कोई सेंटेंस दे देते हैं कि तुम रोज रिपीट करो। कई बार क्या होता है, वो कोई अभिमंत्रित, जो उन्होंने पहले से अभिमंत्रित करके रखा हुआ कोई तेल या कोई खाने पीने की चीज़, चावल हो गए या सफ़ेद चीज़ हो गई, या फिर कोई अभिमंत्रित परफ्यूम, है ना, ऐसी सब चीज़ें। तो कुछ भी चीज़, जो चीज़ आप अपने तन में डालोगे, अगला जो दूसरा व्यक्ति है वो जो अपने शरीर के अंदर डालेगा या शरीर पर लगाएगा, ठीक है, वो सब करने के लिए वो उस सब में किया जा सकता है, वो है ना, सम्मोहन की शक्ति वो फूंक देते हैं, डाल देते हैं और डेफिनेटली काम करती है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही हो रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इस्लामिक धर्म में, इस्लामिक लोगों में और क्रिश्चियन लोगों में और इवन जुडाइज़म में, बहुत यहूदी लोगों में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको लगता है कि हिंदुइज़्म में ज़्यादा है, हिंदुइज़्म में उतनी डेप्थ का सम्मोहन कोई नहीं करता जितनी डेप्थ के सम्मोहन और प्रैक्टिसेस और ये काली विद्याएं जो हैं वो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक धर्म में पाई जाती हैं। क्योंकि कुछ लोग जो ये काम करते हैं, तांत्रिक कह लीजिए चले उनको, ठीक है, ओझा तांत्रिक जो भी ये काम करते हैं, उनको भूत प्रेत की सिद्धि करनी पड़ती है, जिन्न की सिद्धि करनी पड़ती है, भूत प्रेत जिन्न ऐसी चीज़ों की। कहने का मतलब है जो तामसिक शक्तियां हैं उनकी सिद्धि करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब वो एक तामसिक सिद्धि करके वो जो उन्होंने खाने की चीज़ में फूंक दिया या कोई परफ्यूम में डाल दिया, किसी चीज़ को इत्र में या ऐसी चीज़ों में डाल दिया, कुछ भी कपड़े में कर दिया, एक्चुअली पहने हुए कपड़े में कर दिया, बाल से कर दिया, आपके नाखूनों के टुकड़ों से कर दिया, किसी भी चीज़ से कर दिया किसी के भी ऊपर, तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस व्यक्ति के पीछे एक भूत प्रेत लगा दिया जो इंसान के ऊपर बैठा रहेगा, उसकी प्राण शक्ति खाता रहेगा, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। चेतना सबसे पहले कहाँ से हिलेगी? बुद्धि पे से हिलेगी, तो उसकी बुद्धि इतना काम नहीं करेगी, वो एकदम डल बुद्धि, मंद बुद्धि हो जाएगा। तो आप उसको बस में कर ही लोगे, आप कहोगे चलो तू बैठ जा, तो वो बैठ जाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि तो काम कर नहीं रही है। आप कहोगे खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। चेतना को बुद्धि पर से हटा दिया जाता है, एक्चुअल प्रोसेस ही है। बट चेतना बुद्धि पे से हटती कब है? जब प्राण शक्ति लो कर दो किसी की। प्राण शक्ति कैसे लो करोगे? कोई और खा ले उस प्राण शक्ति को। कौन खाएगा? तामसिक शक्तियां, भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, जो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीज उसकी प्राण शक्ति खा लेगी, काम हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है, ये नहीं करना चाहिए, बहुत खराब कर्म है ये। इसके जो भूत प्रेत का तामसिक शक्ति आपने दूसरे के ऊपर लगाई है ना, मान लो उसे वो बेचारा रह लिया 6 महीने 1 साल बेचारा सम्मोहन में, और आपने जो नुकसान करना था उसका आप करते चले गए, है ना। फिर क्या होगा? वो जो भूत प्रेत जिन्न शक्ति है वो भूखी शक्ति होती हैं। तामसिक शक्तियाँ एक भूखी शक्तियाँ कहलाती हैं। वो जाती नहीं है कभी भी। वो क्या करती है?
मान लो उस व्यक्ति ने अपना इलाज कर लिया, ठीक, सम्मोहन किया जा सकता है तो तोड़ा भी जा सकता है ना, कोई ताला लगा सकते हैं तो ताला तोड़ भी सकते हैं। तो किसी ने तोड़ दिया उसका सम्मोहन, उस व्यक्ति को ठीक कर दिया, या उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही शुद्ध धर्म का, और उसके घर में कोई लेडी थी, स्पेशली नारी शक्ति, कोई ऐसी शक्ति थी जिसपे कि आपका कोई बस चलने वाला है नहीं, कोई का जादू वादू आपका काम नहीं करने वाला है, और उस शक्ति के प्रभाव से वो भूत जिन प्रेत सब भाग गए, ठीक। लेकिन वो भागते नहीं है, तो जिसने करवाया वो आदमी क्या करेगा, जो तांत्रिक है या जो ओझा है, वो क्या करेगा, उसके पास वो वापस आ जाएगा, कहेगा अब मैं तुझे खाऊंगा। तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं इसने कराया था ना, इसको खा जा, इसके ऊपर बैठा। तो आप देखोगे जितने लोग काला जादू कराते हैं, कुछ कराते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खराब तरीके से बीमार पड़ते हैं, गंदे गंदे वाली टाइप की बीमारी लगती है उनको, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। और इस जन्म में आप देखोगे कि कई लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, फिर भी उनको बहुत खराब वाली बीमारियां लगी हैं, ठीक है। वो लगी क्यों है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करी थी। तो अब वो सब भूत प्रेत पे जो सब शरीर में कर्मा बसा हुआ है, तो अब आप बहुत खराब वाली बीमारियों से उस कर्म को निकालोगे। तो ये है। इतने सारे टेंजेंट्स आपने पिछले जन्म में किया था, वो एक बात है, फिर तंत्रा इटसेल्फ, मतलब इतने सारी चीजें हैं कि अब मैं वो सब बातें करूंगी तो टॉपिक से थोड़ा दूर हो जाएंगे। बट टू स्टे ऑन द टॉपिक, मैं पूछूंगी कि वशीकरण और सम्मोहन में क्या फर्क है, मतलब इज वशीकरण द सेम थिंग या उसमें कोई और ज्यादा, और मैंने सुना था कि पूरे के पूरे परिवार के ऊपर वशीकरण हो सकता है या पूरे विलेजेस के ऊपर भी होता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अधर्मी इंसान होगा तो इतने बड़े ग्रुप पे करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इतने बड़े ग्रुप पे करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए और फिर वो उसको कितना खाएगी, है ना। अभी वशीकरण और सम्मोहन में क्या अंतर है? सम्मोहन क्या है, थोड़ी देर की चीज है। जैसे कि आप कोई बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, है ना, और आपको चाहिए कि यार ये आदमी मेरे फेवर में डिसीजन ले ले, तो थोड़ी देर के लिए आपने उसे सम्मोहित किया, आपकी डील उसने साइन कर दी। अब भले ही वो कल डील पलट दे, वो एक अलग बात है ना। तो वो सम्मोहन थोड़ी सी ड्यूरेशन उसकी कम है, वशीकरण लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है दोनों बिल्कुल एक ही चीज, इंसान को आप बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सम्मोहन क्योंकि थोड़ी देर की चीज है, तो हिप्नोटिज्म को हम सम्मोहन से जोड़ते हैं, हिप्नोटिज्म को सम्मोहन का ट्रांसलेशन बोलते हैं, वशीकरण का नहीं। ऐसे थोड़ी है कोई डॉक्टर के पास गए आप हिप्नोटाइज कराने के लिए अपने आप को, क्योंकि उससे इलाज भी किया जाता है। थोड़ी देर के लिए किसी को सम्मोहित करो, वो अपने बचपन में चला जाए, कुछ साल पीछे चला जाए, तो जो उसके साथ हुआ बचपन की कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो ट्रॉमा होता है वो लोगों को याद नहीं रहता, है ना। तो उनको पीछे भेजने के लिए, उनको करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उनके दिमाग, एक तरह से उनके अंतर मन की गांठें खोलने के लिए, है ना। तो सम्मोहन को इलाज के रूप में भी लिया जा सकता है, वशीकरण को नहीं। वशीकरण, ठीक है, वशीकरण का मतलब है आज भी, कल भी, परसों भी तुम सिर्फ मेरे ही बस में रहोगे, तो वो कंट्रोल फ्रीक हो जाने वाली बात हो गई। तो ये वशीकरण है, वो है। और यस, पूरे परिवार पे किया जा सकता है, पूरे सारे लोगों पे किया जा सकता है, किसी पर भी किया जा सकता है, और गांव पर भी किया जा सकता है। बट सोच के देखो, वशीकरण में वही बोल रहा हूँ कि कोई रोज रोज कोई भूत प्रेत कोई आपकी प्राण शक्ति खा गया और आपके चेतना पे को बुद्धि पे से आपकी हिला दिया, प्राण शक्ति कम हुई, चेतना पे से बुद्धि हटी, बुद्धि पे से चेतना हट जाएगी। तो पूरे परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हटाने के लिए जो आपने किया, जो भी तांत्रिक है, जो भी ओझा है, या जो भी कोई है, जिसने भी किसी ने किया है ये, वो फिर इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल सामने वाले को मारने के लिए कर रहा है, पलट के उसके ऊपर आएगी। इस बात पे मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं है, रियलिटी है। एक वो थे, जैसे मैं उत्तराखंड गई थी या ऐसे जाते रहते हूँ, तो उत्तराखंड में एक साहब थे अच्छे खासे, अपने ऑफिस में काम करने वाले, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। सोचो, उन्होंने सिद्धि करके, तपस्या करके कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा था, और वो उन्होंने तब सिद्ध कर लिया था जब वो 17-18 साल के होंगे।
और उनका कहना था कि ठीक है, वो लोगों को बता पाते थे कि तुम ये कर लो या तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ऐसा मत करो, या वो अपना जो भी काम था वो कर पाते थे, ठीक है। लेकिन वो लगातार बोलने वाली चीज है, शक्ति है, पिशाचिनी है वो एक अधम उसका प्राणी है, वो उसके अंदर बहुत सारी अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं। तो वो अच्छी खासी हेल्थ के हुआ करते थे, कांटे हो गए सूख के, और हर वक्त वो एक अजीब से उसमें रहते थे कि मैंने इससे बात नहीं की, इसका सुना नहीं थी, मुझे खा लेगी, ये मुझे खा जाएगी। खाती ही थी वो, एक्चुअली लिटरली उन्हीं की प्राण शक्ति खा जाती थी अगर वो इसको किसी काम पे ना भेजें कि और वो हर काम, हर बात, हर चीज पलक झपकते बता दे। जैसे कि वो कोई जीनी नहीं होता, तो जो आप इंग्लिश की मूवियां देखते हो, अलादीन के चिराग में से वो जो जीनी निकलता है, वो हर काम को 2 मिनट में करके आ जाएगा और फिर बोलेगा अब और काम बताओ, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। तो ये ऐसे ही कर्ण पिशाच। तो वो बेचारे बोलते थे कि मतलब ये मुझे पता है कि मेरी बहुत बुरी मृत्यु होगी, बहुत ही बुरी मृत्यु होगी मेरी, और मैं ये जानता हूं ये वाली बात कि मैंने ये जो किया है, और मैं किसी को नहीं बोलता ये करने के लिए। जीवन में शांति कभी पाओगे नहीं, नींद से सो कभी पाओगे नहीं। सोचो एक आदमी इतने करीब ऐसे रहेंगे 40-45 साल के, अभी तो 20-25 साल से वो सोए नहीं है, चैन की नींद जो अपन लोग सो जाते हैं जैसे आराम से, सो नहीं सकते हैं, वो खा नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं करने देती वो उनको। और जब उन्होंने सोचा कि इससे पीछा छुड़ाया जाए तो वो उन्हें आता नहीं। तो सारे तांत्रिक, सारे ओझा जो इस तरह के काम करते हैं वो बहुत बुरा भुगतते हैं, बहुत ही बुरा। तो वो ढूंढ रहे थे, बात कर रहे थे कि इसको कैसे हटा सकते हैं। मैंने कहा हटा सकते हैं, कर सकते हैं, बट इसे भेजेंगे कहाँ पहले वो सोचो है या फिर इसको मारना पड़ेगा, है ना, इसको इसके लोग वापस भेजना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक प्रैक्टिस है, एक क्रिया है, बेसिकली बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, बहुत गहरी प्रैक्टिस है ये सब चीज़ें हटाने की, ये सब चीज़ें करने की, इन सिद्धियों को सिद्धि को उल्टा करने की सिद्धि को हटाने की अपने सर पे से। वो नहीं हटती, नहीं जाती, तो इतना खतरनाक चीज है ये कर्ण पिशाचिनी आपने कहा, वो क्या होती है? मैंने पढ़ा है उसके बाद, मतलब जस्ट वो कान में बोलती है आपके, आप कुछ भी पूछोगे ना तो आपके मन में कुछ भी आता है, तो वो चित्त में कुछ भी आता है आपके, तो हम क्या है ना, वाणी से एक दूसरे को सुनते हैं। जैसे आप मुझे कैसे सुन रहे हो, वाणी से सुन रहे हो। तो अब एक्चुअली हम साइंटिफिकली देखें तो जो थॉट आया मेरे अंदर, जो स्पीच बना मेरी, है ना, वो चीज़ पहले एक विचार की तरह से अंदर थी ना। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, विचारों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सुन लेते हैं। सारे विचार क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक साउंड होती है क्योंकि उनकी एक फ्रीक्वेंसी है। सिंपल सी बात। ऐसे ही साइंटिस्ट पेड़ों को सुन लेते हैं। अब पेड़ को कोई विचार थोड़ी आ रहा है, पेड़ में किस चीज़ की ध्वनि है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की है। धरती को सुन लेते हैं, सारे प्लैनेट और सारी ग्रहों को सुन लेते हैं, सब चीज़ को सुन लेते हैं ना। तो वो जो कर्ण पिशाचिनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पे सुन लेती है, फिर वो बताती है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आया, ठीक, तो उसका काम क्या है, ये अभी अभी लड़के आया है अपने घर से, हैं, या इसने कल ये किया था, अब ये तेरे को ऐसे परेशान करेगा, ये अब तेरे से ये बात करने वाला है। उसको भी पढ़ लेगी जो सामने आया, और आपको भी पढ़ लेगी, और फिर पटर 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 शुरू हो जाएगी, बोलती ही रहेगी, बोलती ही रहेगी। वो ऐसी होती है। अब वो और कैसी होती है वो मुझे नहीं पता है वो और क्या करती है मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे ये पता है कि वो बेचारा एक नीचे लोक का प्राणी है, और तुमने उसको बुला लिया अपनी बाई वाई समझ के, और फिर तो वो बाई खा गई तुम्हारी जान ठीक है। तो मुझे इतना ही पता है बस कि वो ऐसे करती है, बताती है चीज़ें। ना मैंने कभी वो चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा, ना पढ़ने की, और बुलानी तो मुझे है नहीं माफ करो, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। और जिस पे वशीकरण होते हैं
अब हर कोई तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, हाँ, राइट, कि उनके हाँ। ऊपर हो रहा है पता चल वशीकरण। जाएगा तो वो हटा लेंगे ना। हाँ, शायद खुद ना भी हटा पाए तो हाँ, उनको किसी के पास किसी के जाना पास जाना पड़ेगा, पड़ेगा। राइट। हाँ, बट लेट्स से किसी को डाउट आ गया कि ये काला जादू हो रहा है क्या मेरे साथ, तो उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये काला जादू ही हो रहा है मेरे साथ, या एक जस्ट लाइफ सर्कमस्टेंस है, ऐसे ही जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इट कैन जस्ट बी अ नेचुरल हाँ, फिनोमिनन, राइट। हाँ। बहुत मुश्किल है ये पता लगाना, और जिसके ऊपर भी हुआ है वो कभी नहीं पता लगा सकता। उसके लिए इतना आसान नहीं है, अनटिल अनलेस कि उसके कर्म बहुत अच्छे हो, ठीक है, और धर्म की ज्योति उसके अंदर जल रही हो। तो क्या होगा कि वो अगर 2 दिन वशीकरण में रहा, 3 दिन रहा, 1 हफ्ते भी रहा, कभी ना कभी तो चेतना बुद्धि पे आएगी, कभी ना कभी तो प्राण शक्ति बढ़ेगी और चेतना बुद्धि पर आएगी, है ना। और आपको एकदम से समझ में आएगा कि ये 7 दिन में मैंने जो किया, पिछले 7 दिन में, सपोज आप 7 दिन बाद जागे, 7 दिन में या 15 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, जो भी था, तो जो भी पीरियड के बाद आप जागे एकदम से, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि ये पीछे मैं नहीं था या मैं नहीं थी। ये जो मैंने किया, ये जो भी कुछ हुआ है अभी मेरी ज़िंदगी में, या जो भी मैंने डिसीजन लिए हैं, या जिस तरह के भी कर्म मैंने किए हैं, ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, है ना। सबको थोड़ा बहुत तो इतना पता ही होता है ना कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, है ना, इतना बुरा कोई नहीं करेगा। मैं किसी को बहुत ही आक्रोशित होकर पीटूंगा नहीं, मैं किसी को अपशब्द, कितना ही कोई बुरा कर दे, कुछ कर दे, लेकिन मैं गाली गलौज गंदगी मचाने पे नहीं उतरूंगा। इतना तो पता होता है किसी को अपने बारे में, है ना, कि मैं इतना, ठीक है, क्रोध मुझे आता है, लेकिन मैं घर ही पूरा तोड़ दूंगा, या सामान तोड़ दूंगा, या सामने वाले की हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ऐसा भी काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो लोगों को ना अपनी लिमिट्स पता होती हैं, लेकिन आप कुछ अचानक से ऐसा कर जाओ, या आप आलसी नहीं थे, अचानक से आप भयंकर आलसी हो गए, बहुत बड़ी बात है वो। और वो भी कैसा आलस, वो सिर्फ फिजिकल आलस नहीं है, मेंटल आलस आ जाए अचानक से बहुत भयंकर आपके अंदर, और आपको पता है कि मैं 7 दिन पहले तक ऐसा नहीं था, अब हो गए। अगर जल्दी जागोगे तो पता जल्दी चल जाएगा, तो पता फिर भी एक इंसान खुद अपने लिए पता लगा सकता है, नहीं तो किसी और के पास ही जाना पड़ता है। और कई बार इसमें एक और भी चीज़ होती है, लोग अपनी ही बुद्धि खराब कर लेते हैं और अपने ही प्राण शक्ति खुद ही गिरा लेते हैं, और फिर बोलते हैं हमारे ऊपर वशीकरण किसी ने कुछ नहीं किया होता है ना। और अपनी अपनी मूर्खताओं का और अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों का जिम्मेदार वो किसको ठहरा देते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर तो किसी ने कर दिया, हम तो कोई इतने आलसी वालसी नहीं थे। अरे थे तुमने तमस बढ़ाई, ठीक है, तमस बढ़ी तो तुमने प्राणायाम किया, तुमने अपनी प्राण शक्ति बढ़ाई। हाँ, कोई ये सब कुछ कर रहा हो और फिर भी वो बेचारा कहीं ना हिल रहा हो, ना जा रहा हो, ना कर रहा हो, तो हो सकता है उसकी शक्ति को बांध दिया गया हो, उसको वशीकरण में रख दिया गया हो। मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो कर सकते हैं अगर डाउट आया माइंड में तो? नहीं, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं। ठीक है। और मैंने दूसरी चीज एक और टेस्ट होता है कि लोग एक व्यक्ति के कंट्रोल में ना कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं, वो भी एक टेस्ट है। कोई देखो कि अब लेकिन ये वाली बात माँ बेटे पे लागू नहीं होती, माँ और बच्चों पे लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो होते ही ऐसे हैं, बेचारे नाल से बंध के पैदा ही ऐसे हुए हैं, तो क्या करोगे आप उसका। तो ये माँ बेटों पे नहीं होती है, लेकिन हाँ, बाकी लोगों पे अगर आप पति पत्नी या कोई भी ऐसा खून का रिश्ता नहीं है ना, तो भाई भाई भी आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहनें होती हैं या भाई बहन भी होते हो एक दूसरे से, तो खून के रिश्ते हैं तो कनेक्शन होगा। तो उस तरह का कनेक्शन नहीं, लेकिन जहाँ सामाजिक कनेक्शन था कि बॉस है और कुछ है, क्लाइंट है, और आप बिजनेसमैन हैं और कोई डील करते हैं या करवाते हैं, और या फिर पति पत्नी है आपस में, यहाँ पे वशीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी इंसान किसी दूसरे के फेर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिख रहा हो, और आपको एक निष्पेक्ष आदमी को ये समझ में आ जाए कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी ये यही कर रहा है क्योंकि इसकी पत्नी ने या इसके पति ने इसको बुलाया कि यही करना है ना। तो कैसे कोई आदमी अपना भला, अपने लिए जो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, उसी को देख क्यों नहीं पा रहा। तो सामने वाले का अंधापन दिखाई दे रहा है, एक ब्लाइंडनेस दिखाई दे रही है आपको कि यार ये आदमी अंधा ही हो गया है,
इसको दिखाई ही नहीं दे रहा, तो या तो वशीकरण किया है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों पर ये चीज़ कर सकती हैं। मनुष्य हैं, हर तरह के मनुष्य, वैरायटी ऑफ मनुष्य पाए जाते हैं संसार में, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होता, नहीं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, हर तरह के एजेंडा हैं सबके। लेकिन हाँ, सामाजिक रिश्तों में जो खून का रिश्ता नहीं, सामाजिक रिश्ता है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में, या बहन ने कर दिया भाभी के ऊपर, है ना, तो ऐसे टाइप के रिश्तों में पाई जाती है। और ये वशीकरण करने के लिए कोई तांत्रिक बाबा के पास जाना जरूरी है कि आप ये भी खुद से भी हो सकता है, या नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि लोग इतने सिंसियरली, इतने तो अपना कुछ अच्छा ही कर लेते। इतनी धारणा मजबूत थी। बहुत मतलब एक मजबूत कोई धारणा external चाहिए शक्ति की कोई भी जरूरत सिद्धि करने के लिए, चाहे भले ही वो तामसिक शक्तियों की सिद्धि करो, लेकिन सिद्धि करने के लिए धारणा चाहिए ना, एक बहुत अच्छी सी वन पॉइंटेड धारणा चाहिए, चाहे खराब ही काम करना हो। रावण भी तो खराब काम ही करता था, लेकिन धारणा कितनी अच्छी थी कि कोई भी देवी देवता और किसी को भी बुला लेता था। कितनी खतरनाक धारणा थी उसकी। तो धारणा तो होनी चाहिए ना। तो वो अगर बाकी लोगों की धारणा ही इतनी अच्छी होती तो सही चीज पे लगा के अच्छा काम कर लेते। नहीं होती है धारणा अच्छी। और आजकल के रील्स के ज़माने में क्या सोच रहे हो आप, धारणा अच्छी होने वाली है किसी की?